मैंने सबकी सुनी और खुशाब के डिप्टी कमिश्नर को इस वक्त जो पंजाब में पार्टी ने वज़ारत आला हासिल की है जैसे भी तरीक़ों से, उस पार्टी के नायब सदर ने ये ख़त लिखा है और वो ख़त इस वक्त सोशल मीडिया पर आम है। उस ख़त के ऊपर दर्द दिल रखने वाले आम पाकिस्तानी ने भी अपना एहतजाज रजिस्टर करवाया है और सहाफ़ी कम्युनिटी में से भी जो समझते हैं कि यार बोल लेना चाहिए, कुछ नहीं होता। मैं उस ख़त के मुंदरजात पहले पढ़ता हूँ क्योंकि वो झूठ पर भी मबनी हैं, कम इल्मी पर भी मबनी हैं, नफ़रत पर भी मबनी हैं और सोसाइटी को तकसीम दर तकसीम करने वाली बदनीयती पर भी मबनी हैं और जहालत और बेहिस्सी तो खैर उस पर हेडिंग में लिखी हुई है, यानी मेन जहाँ से आप पढ़ें। पहले मैं ये मुख्तसर सी जो तहरीर है वो पढ़ दूँ कि बखिदमत जनाब डिप्टी कमिश्नर खुशाब, उन्वान क्या है, आईने पाकिस्तान के मुताबिक जोराबाद शहर में कादियानियों को सिक्योरिटी आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ है, बंद फरमाई जाए। कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर जो हैं वो इस वक्त प्रैक्टिसिंग लॉयर्स पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और पाकिस्तान से बाहर भी जिनकी प्रैक्टिस की फील्ड ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जानते हैं कि ये उन्वान में जो ब्लेटेंट झूठ बोला गया है और एक घटियापन का मुजाहरा किया गया है। कहाँ आईने पाकिस्तान में खुशाब, जोराबाद और कादियानियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो है वो आइन के साथ खिलवाड़ करार दिया गया? कौन सी शिक में है? हवाला कहाँ है उसका? जनाब अली, गुजारिश है कि कादियानी इस्लामी रियासत पाकिस्तान में आज़ादाना इबादत नहीं कर सकते। किसने कहा है कि नहीं कर सकते? और कौन होते हो तुम ये कहने वाले कि नहीं कर सकते? और इबादत तुम्हारी करनी है जो तुम कह रहे हो कि नहीं करनी। खुदा की इबादत करनी है और पूरी ज़मीन अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए आम की हुई है। झूठ बोल रहे हैं यार, और बकवास कर रहे हो आप। भुट्टो शहीद की हुकूमत के दौरान उनको एक जगह चनाब नगर में दे दी गई थी। यह दूसरी झूठ और बकवास है। रब्वा पाकिस्तान बनने के 2 से 3 साल के बाद 49 और 50 में पसंद करके घूम फिर के सर्वेज करने के बाद उस वक्त का खरीदा हुआ शहर है, पैसे दे के लिया हुआ है, अलाट नहीं किया किसी ने। आप हमें अलाट तो आपने वो कॉलेज नहीं किया था जिसमें आके हम फौरी तौर पर इंटरिम अरेंजमेंट के तौर पर लाहौर में बैठे थे। वो आपके चीफ सेक्रेटरीज को उस वक्त पिस्सू पड़े रहते थे कि मिर्जा साहब ये खाली करना पड़ेगा। क्यों ये झूठ बोल रहे हैं और किसको ये क्यों पब्लिक को इन हालात में बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन हालात में कि अब आपके पल्ले, आपके पैरों तले जमीन ही नहीं बची। आप डोलते डोलते कुएं में गिरते हुए जाते जाते झूठ बोल रहे हैं और पब्लिक के ऊपर ये फसाद और ये बकवास कर रहे हैं। एक जगह चनाब नगर में दे दी गई थी भुट्टो शहीद के दौर में। भुट्टो के जुल्फी से जुल्फकार अली भुट्टो हो के फिर आपके वाला शहीद होने में से तकरीबन 20 साल पहले रब्वा आबाद हो चुका था। और जिस वक्त रब्वा आबाद हुआ था कुछ चोरी छुपे नहीं हुआ था। उस वक्त का पाकिस्तानी मीडिया, सारे के सारे अखबार नवीस जो है वो उस पहली पार्टी जो खैमा बस्ती में आई थी, फैज़ अहमद फैज़ भी उसमें शामिल थे, उसमें गुलाम रसूल थे, मीम शीन थे, सारे जो उस वक्त अवेलेबल थे उन सबको साकिब ज़िरवी साहब लेके आए थे। उस वक्त से वो अखबारों में मौजूद था। आप कहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं और झूठ बोलते वक्त उसको शीरे मादर समझ के क्यों उस पर मुंह मारते हैं? अच्छा जी, वो चनाब नगर में उनको जगह भुट्टो शहीद के दौर में दी गई थी। भुट्टो शहीद के, तुम्हारे वाले शहीद के दौर में तो उस शहर के एक हिस्से पर
तकरीबन 100 कनाल से ज़्यादा रकबा जो है उस पर कब्जा करवा के वहां पर 100 कार्ड मुस्लिम कॉलोनी आबाद की गई थी, जिसका एक मुद्दत के लिए मुआहदा है। 99 ईयर्स की लीज जो होती है वो इस तरह के ख़रीदे हुए एरियाज़ के लिए यही टर्म इस्तेमाल होती है, 99 ईयर्स लीज। उसके बाहर वो किसी किस्म की इबादत नहीं कर सकते। कहां लिखा है, कौन सा मुआहदा है, वो क्यों नहीं इसके साथ लफ़े हाजा किया। इल्तमास है कि ममलकत पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, जिस तरह की वो इस्लामी रियासत है, और उस इस्लामी रियासत के साथ मजहबी के नाम पर क्या क्या कुछ हो रहा है वो तो एक अलग बहस है, फिलहाल उसको छोड़ें, इस खत के मंदरजात तक रहते हैं। अल्लाह और उसके प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बनाई गई है। नाम तो आपने वाकई यही लिया था, लेकिन अल्लाह के फरमुदात और प्यारे रसूल की सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई भी लगा खाने वाला काम आप आज कर रहे हैं उस ममलकत खुदादाद में, नाम से बनाई गई है। नाम के तो आप मुसलमान भी हैं। जबकि जोराबाद न्यू सैटेलाइट टाउन तारक विरक के घर हर जुमे को नमाज पढ़ी जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम लोगों ने थोड़ी सी भी तारीख़ इस्लाम पढ़ी होती तो आपको ये फ़िक्रा अपना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर के अंदर चार दीवारी में नमाज पढ़ी जाने वाली मुखबरी के दिन याद दिला देता। वो भी मुखबरी ही हो रही थी उस वक्त। नमाज पढ़ी जाती है, तबलीग की जाती है। कौन सी तबलीग? आप इल्जाम लगाएं, उसका जवाब नहीं वहां पे दिया जा सकता। अपने लोगों की तरबियत के लिए कोई रिसाला नहीं छप सकता और आप तबलीग कर रहे हैं, कह रहे हैं हो रही है, जो कि रियासती आइन के मुताबिक रियासत इस्लामी के खिलाफ है। मैंने अर्ज़ किया है कि रियासत पाकिस्तान का जिस तरह का बचा खुचा आइनी ढांचा और लूली लंगड़ी रेट मौजूद है, वो पाबंद करती है, गारंटी करती है कि अहमदी हर लिहाज से अपनी चार दीवारियों के अंदर अपनी इबादत कर सकते हैं। और रिसेंटली पिछली हिस्ट्री तो इन जैसों ने क्या पढ़नी है जाके, आपने ये जो सुप्रीम कोर्ट की पिछले साल इसी साल में जो चंद में 2 महीने पहले जजमेंट आई थी, तो उसी को देख लिया होता। जो हमारे पुलिस के जवान वहां सिक्योरिटी पर तैनात होते हैं, वो क्या सोचते होंगे कि हम ख़त्म नबूवत के मुखालफीन की पहरेदारी कर रहे हैं। जो आपके नौजवान पुलिस वाले वहां खड़े होते हैं, चर्चों के इर्द गिर्द ड्यूटियां देते हैं, वो क्या यही सोचते हैं उस वक्त अपनी ड्यूटी देते वक्त कि हम एक ऐसे चर्च की पहरेदारी कर रहे हैं जिसमें जो पैरोकार हैं जिस नबी के, वो आज सल्लम को नबूवत ही को नहीं मानते। आप तो ख़त्म नबूवत की बात करते हैं। अहमदियों के अलावा जो हकीकी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ पाकिस्तान में पाई जाती हैं, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल ही नहीं मानते। इसलिए कहते हैं कि रियासतों का, रियासती इंतज़ाम इंसराम का आपके अकायद और आपके मज़हब के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। ये आप जैसे अपॉर्चुनिस्ट हैं जो इसकी बेड़ी पे चढ़ के पार उतरना चाहते हैं, मज़हब और सेक्टेरियनिज़म की। वो उतर सकते हैं या नहीं, वो अभी मैं ख़त्म कर लूँ तो आपको अर्ज़ करता हूँ कि आपकी सिचुएशन क्या बन चुकी है। या मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम वफा कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा, हमारे बच्चों के माहौल पर गलत असर पड़ रहा है। आपने अपनी नस्लों के पल्ले छोड़ा क्या है? आप अपने बच्चों को चोरी, डकैती और हरामखोरी के अलावा सिखा क्या रहे हैं? और आपने, मैं अब जराइम की वो लिस्ट गिनूं जिसके सारे के सारे आप ही के की नस्लें जिसकी जिम्मेदार हैं, उनके माहौल पे गलत असर पड़ रहा है। अब ये प्रोग्राम की सैंक्टिटी या जो एक थोड़ा सा रख रखाव की एक माहौल होता है, वो इजाज़त नहीं देता। वरना मैं एग्जैक्ट मिसाल आपको ये देता कि कौन से महल्ले के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा अखलाक ख़राब हो रहे हैं।
शर्म नहीं आती आपको यह बात करते हुए? बद इखलाकी के जिस मैयार पे आप इस वक्त कायम हैं और जिसकी प्रेसिडेंस सेट करके आप जा रहे हैं, और आपकी नस्लें तो वैसे ही आप पे थू थू करेंगी जो आप काम कर रहे हैं इस वक्त। इल्तमास है कि फिल फॉर, इतनी जल्दी इनको क्या पड़ी हुई है, फिल फॉर इनकी सिक्योरिटी खत्म फरमाई जाए, इंक्वायरी की जाए, जो लोग खत्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते उनको जिला बदर फरमाया जाए, नवाजिश होगी।